मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि एमपीसीए में इस हफ्ते जो भी हुआ उसने क्रिकेट के साथ साथ राजनीति की गलियों को भी हिला दिया है। सिंधिया घराने की तीसरी पीढ़ी अब क्रिकेट की गद्दी पर बैठ गई है। नाम है महानारायणम सिंधिया। उम्र महज 29 साल और काम एमपीसीए का नया अध्यक्ष। बिना चुनाव बिना किसी विरोध के सब कुछ क्लीन स्विप। जैसे कोई पुराने राजमहल में ताजपोशी होती थी वैसे ही क्रिकेट प्रशासन में नजारा था। अब सवाल यह है कि ताजपोशी सिर्फ नाम की वजह से हुई है या फिर वाकई इस युवा चेहरे के पास क्रिकेट को बदलने का कोई एजेंडा भी है। कहानी शुरू होती है ग्वालियर के सिंधिया परिवार से। क्रिकेट और सिंधिया घराने का रिश्ता कोई नया नहीं है, 100 साल से ज्यादा पुराना है। अंग्रेजों के जमाने में जब क्रिकेट भारत में धीरे धीरे फैल रहा था, तब ग्वालियर रियासत के महाराजा माधवराव सिंधिया ने इस खेल को सिर्फ अपनाया ही नहीं बल्कि शाही अंदाज में बढ़ावा भी दिया। ग्वालियर में मैदान बने, अंग्रेजी टीमें आई, मैच खेले गए। सिंधिया स्कूल से लेकर कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम तक हर जगह सिंधिया नाम की छाप दिखती है। और इस परंपरा को आगे बढ़ाया माधवराव सिंधिया ने, जो आगे चलकर कांग्रेस के बड़े नेता बने और साथ ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष भी। माधवराव का दौर भारतीय क्रिकेट प्रशासन का गोल्डन एरा माना जाता है। 1980 और 90 के दशक में जब वो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, तभी से भारतीय क्रिकेट टीम के पास पैसे आने लगे, टीवी प्रशासन के अधिकार बिकने लगे, स्पॉन्सरशिप की बाढ़ आई और खिलाड़ियों को मैच फीस सही मायनों में मिलनी शुरू हुई। क्रिकेट के हिसाब से यह एक इकोनॉमिक रेजोल्यूशन था और इसमें सिंधिया का रोल सबसे अहम माना जाता है। यही वजह है कि आज भी कई पुराने क्रिकेट पत्रकार कहते हैं कि भारतीय क्रिकेट को पैरों पर खड़ा करने का काम अगर किसी ने किया तो उसमें माधवराव सिंधिया का नाम सबसे ऊपर आता है। फिर वक्त आता है उनके बेटे का, ज्योतिरादित्य सिंधिया का। राजनीति में वो अपने पिता की विरासत लेकर उतरे थे, लेकिन क्रिकेट प्रशासन में भी उन्होंने हाथ आजमाया। 2004 में वो एमपीसीए के अध्यक्ष बने और फिर यहां भी वही नजारा था। सिंधिया नाम यानी चुनाव में ऑटोमेटिक जीत। 2010 में उनके सामने कैलाश विजयवर्गीय खड़े हुए थे, लेकिन नतीजा साफ था। ज्योतिरादित्य ने भारी मतों से जीत दर्ज की और एमपीसीए पर उनकी पकड़ और मजबूत हो गई। इंदौर का होलकर स्टेडियम उनके दौर का तराशा गया स्टेडियम है। इंटरनेशनल मैच आए, रणजी टीम मजबूत हुई और कई खिलाड़ियों को मौका मिला। लेकिन जैसे ही हर कहानी में ट्विस्ट होता है, यहां भी आया। एमपीसीए में गुटबाजी बढ़ने लगी। आरोप लगा कि क्रिकेट प्रशासन राजनीति का अड्डा बन गया है। पुराने खिलाड़ी बोले कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। इंदौर और ग्वालियर की लॉबी आमने सामने आ गई। सवाल यह होने लगा कि क्यों ग्वालियर में मैच कम होते हैं और इंदौर में ज्यादा। जवाब साफ था, क्रिकेट पॉलिटिक्स। इंदौर की लॉबी मजबूत थी, वही ग्वालियर सिंधिया परिवार का गढ़ था। खींचातानी शुरू हो गया, लगातार चलती रही और मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच गया। 2017 में लोधा समिति की सिफारिश आई। उसमें तय हुआ कि क्रिकेट प्रशासन में एक ही शख्स लंबे वक्त तक नहीं रह सकता है। उम्र और टर्म लिमिट लागू की गई। इसका असर यह हुआ कि ज्योतिरादित्य को एमपीसीए का पद छोड़ना पड़ा और यहीं से सिंधिया परिवार का क्रिकेट से रिश्ता थोड़ा ठहराव में चला गया। लेकिन राजनीति में वो लगातार सक्रिय रहे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, मंत्री बने, लेकिन क्रिकेट का खालीपन शायद दिल में बना रहा। अब आते हैं 2025 की इस बड़ी खबर पर। एमपीसीए का चुनाव होना था। सबको लगा कि अब कोई नया चेहरा आएगा, शायद किसी पुराने खिलाड़ी को मौका मिलेगा। लेकिन अचानक अनाउंसमेंट हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानारायणम अध्यक्ष बन रहे हैं, वो भी बिना किसी विरोध के। सारे पदाधिकारी भी बिन विरोध चुने गए और यह नजारा देखकर क्रिकेट की गलियों से गूंज उठा एमपीसीए यानी महाराजा परिवार क्रिकेट एसोसिएशन। महानारायणम ने अपनी ताजपोशी के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि यह विरासत की जिम्मेदारी है और उनका एजेंडा बिल्कुल साफ है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्रिकेट को मजबूत बनाना, महिला क्रिकेट पर फोकस करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी सुधारना। उन्होंने कहा कि युवाओं की टीम बनाकर नए आइडियाज पर काम करेंगे। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये सब बातें तो अच्छी हैं, पर हकीकत ये है कि महानारायणम के पास खुद का क्रिकेटिंग बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, शून्य है। उन्होंने ना घरेलू क्रिकेट खेला, ना ही प्रशासनिक अनुभव है। उनका पूरा पास सिर्फ एक है, सिंधिया उपनाम। कांग्रेस ने तुरंत हमला बोला बोला कि बीजेपी कांग्रेस को नेपोटिज्म यानी कि परिवारवाद के लिए गाली देती थी, लेकिन अब खुद उसी खेल में शामिल हो गई है। और सोशल मीडिया पर तो लोगों ने खुलकर कहा,
जीरो क्रिकेट, जीरो मेहनत, बस डैडी का सरनेम। यानी क्रिकेट अब भी परिवार की जागीर बना हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी के समर्थक कहते हैं कि अगर कोई परिवार लगातार 3 पीढ़ियों से खेल को चला रहा है तो उसमें बुरा क्या है। अनुभव और नेटवर्क उनके पास है और वही क्रिकेट को आगे भी ले जाएगा। जनता के बीच भी राय बटी हुई है। इंदौर और भोपाल के चौराहे पर लोग कहते हैं कि अगर आज इंदौर टेस्ट मैच होस्ट कर रहा है तो उसमें सिंधिया परिवार का रोल है। ग्वालियर वाले ये कहते हैं कि यहां क्रिकेट को जानबूझकर दबाया गया। वहीं दूसरी तरफ पुराने खिलाड़ी कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिला, सिर्फ राजनीति चली। लेकिन युवा खिलाड़ी सोचते हैं कि अगर एमपीसीए के पास पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हमें तो फायदा ही होगा, चाहे कोई भी अध्यक्ष बने, कैसे भी बने। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि महान आर्यमन इस गद्दी पर बैठकर क्या नया करेंगे। क्या वो वाकई गांव गांव के क्रिकेट को ठीक करेंगे, तंदुरुस्त करेंगे, महिला क्रिकेटरों के लिए अलग स्कीम बनाएंगे और खिलाड़ियों की शिकायतें सुनेंगे, या फिर ये पद सिर्फ उनकी सियासी विरासत का हिस्सा ही रहेगा। इतिहास गवाह है कि एमपीसीए सिर्फ एक खेल संगठन नहीं रहा, बल्कि राजनीति का दूसरा मैदान भी रहा है। माधवराव सिंधिया के दौर में कांग्रेस की छाप दिखती थी, ज्योतिरादित्य के दौर में कांग्रेस से बीजेपी की यात्रा, और अब जब महान आर्यमन इस कुर्सी पर बैठे हैं तो ये साफ है कि क्रिकेट की इस गली में भी राजनीति का रंग गहरा रहने वाला है। लेकिन कहानी का निचोड़ यही है, मध्य प्रदेश का क्रिकेट आज अगर यहां तक पहुंचा है तो उसमें सिंधिया परिवार की बड़ी भूमिका है। चाहे आप इसे नेपोटिज्म कहिए, चाहे विरासत, सच ये है कि आज एमपीसीए की कुर्सी पर बैठा हर नाम कहीं ना कहीं सिंधिया महल से जुड़ा होता है। और जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा तब तक हर चुनाव में, हर कोई ताजपोशी में ये सवाल जरूर गूंजेगा कि क्या क्रिकेट वाकई खिलाड़ियों का खेल है या फिर नेताओं और उनके घर वालों का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।